Radhe Radhe guys, you are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, लास्ट वीडियो में हमने सीखा ए और एन का यूज। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है ना, वन। दोनों का मीन एक होता है। ये कैसा आर्टिकल होता है? जी हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है भाई। आर्टिकल दो, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ए और एन इंडेफिनेट होते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमने विस्तार से जाना। जिसको नहीं पता है, जो आज न्यू है मेरी वीडियो पर, वो आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ द, जो कि कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। जी हाँ, द का यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। इसमें बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि THE द को हम द बोले या दा बोले या दी बोले। कुछ बच्चे द बोलते हैं, कुछ दा बोलते हैं, कुछ दी बोलते हैं। सबसे पहली बात कि दा तो होता ही नहीं। जब हम द बोलते हैं तो उसका ही साउंड किसी किसी को दा लगता है। अब रही बात द और दी, इनका भी अपना एक रूल है कि द कब बोलते हैं और THE को दी कब बोलते हैं। देखिए क्या कहता है रूल कि जब THE के बाद लगने वाला जो नाउन है, आपको पता है आर्टिकल का यूज होता है नाउन से पहले। इट मींस ए एंड द के बाद में क्या आना जरूरी है? नाउन। ठीक है, तो जिन नाउन की शुरुआत वाउल से हो उससे पहले लगने वाले THE को बोलेंगे दी। फॉर एग्जाम्पल, जब मूवी एंड होती है तो हम कहते हैं इसका क्या हो गया? दी एंड। बिकॉज इस एंड अंत, इसका शुरुआत इसकी किससे होती है? ई से, जो कि वाउल है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज को हम बता रहे हैं दोबारा कि वो एप्पल, इस तरह से तो द THE दी एप्पल, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ए से, जो कि क्या है? वाउल। तो दी एप्पल। लेकिन जब THE के बाद आने वाले नाउन की शुरुआत हो रही हो कॉन्सोनेंट से, इट मींस व्यंजन से, तो उससे पहले लगने वाले द को वो THE को क्या बोलेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, तो द के बाद क्या आ रहा है? बेस्ट। तो इससे पहले इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से। तो यहाँ पर बी से शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट, इसलिए इस THE को क्या बोलेंगे? द। ठीक है, द बॉय, द बॉय, द गर्ल, इनकी शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से, इसलिए इनसे पहले लगने वाले THE को बोलेंगे द। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जिस नाउन की शुरुआत THE से बाद वाले नाउन की शुरुआत हो रही हो वाउल से, तो उसमें THE को बोलेंगे दी। और वो शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से, जस्ट लाइक दिस, तो उनको बोलेंगे द। इज इट क्लियर? एक कंफ्यूजन दूर। अब देखिए हम बात करते हैं कि THE द का यूज कहाँ का है। फर्स्ट यूज क्या कह रहा है? जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, पहले से कोई वस्तु के बारे में हमें पता हो और उसके बारे में कह रहे हो, जिसके बारे में सामने वाले को, जिसको कह रहे हैं उसको भी पता हो, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? THE। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड द बैग। अब ध्यान दीजिए, ये बैग और हमने इससे पहले यूज किया अ, ये नाउन हो गया, यूज किया अ। क्यों यूज किया? क्योंकि इसका पहली बार जिक्र हो रहा है, किसी बैग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई एक बैग, भाई मुझे एक बैग मिला, तो अभी तक पता नहीं कौन सा, क्या कहना चाह रहे हैं। स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मल बात है कि ठीक है एक बैग मिला, लेकिन आगे इसने क्या बोला? द बैग कंटेंट अ कॉइन। पता उस बैग में क्या था? एक कॉइन था। तो उस बैग में, कौन से बैग में? जो मिला। अब ये यहाँ स्पेसिफिक हो गया। ध्यान दीजिए, ये कौन से बैग की बात कर रहे हैं? इसी बैग की, जो मिला। बैग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस बैग की बात कर रहे हैं जो इसको मिला। तो आई फाउंड द बैग, पता मुझे एक बैग मिला, उस बैग में एक कॉइन था। तो ये वापस से रिपीट हो रहा है, ये कर सकते हैं, या ये अब निर्धारित हो गया बैग, इसलिए इससे पहले क्या यूज किया हमने? द। क्लियर? अब देखिए वापस देखिए वही चीज आ रही है यहाँ पर कि इस बैग में क्या था? एक कॉइन था। ये बोला मुझे एक बैग मिला
और बैग में क्या था, एक कॉइन था। अब वापस देखिए, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गॉड, और फिर पता है वो कॉइन किस चीज का बना था, वो गॉड का कॉइन था। तो अब ये कॉइन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया। इसलिए यहाँ तो यहाँ निश्चित नहीं था, ठीक है कॉइन मिला, लेकिन वो बता रहे कि वो कॉइन सोने का था, तो इसलिए अब इस कॉइन से पहले किसका यूज किया, द। तो क्लियर हो गया कि कोई निर्धारित हो पहले से या बाद में निश्चित हुई हो, तो निश्चित चीज से पहले किसका यूज करते हैं, द का। इसीलिए इसको बार बार प्रेजेंट कौन सा आर्टिकल बोला जाता है, दैट में। फिर एग्जांपल और देखिए, शी बॉट अ सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क की साड़ी ली। क्या सिल्क की साड़ी एक ही होती है दुनिया में, बहुत सी होती है, लेकिन बता रहे हैं उसने एक सिल्क की साड़ी ली, तो इसलिए हमने इससे पहले किसका यूज किया, एक, क्योंकि कॉमन है, बहुत सारी सिल्क की साड़ी, एक उसने ले ली, दैट्स इट। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, सारी सिल्क की साड़ियाँ महंगी नहीं होती है ना, सबकी अपनी अपनी प्राइस होती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो साड़ी उसने खरीदी ना, वो साड़ी बहुत महंगी थी। शी बॉट अ सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क की साड़ी खरीदी और वो साड़ी बड़ी महंगी है। कौन सी वाली, जो इसने खरीदी। अब ये निर्धारित हो गई, इसलिए अब इस साड़ी से पहले किसका यूज किया गया, द। अरे हम स्टोरी बोलते हैं ना, वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार एक कौवा था, नॉर्मल सी बात है। फिर हम आगे बोलते हैं वन डे द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, है ना, इस एग्जांपल से समझिए आप। तो अब उसी क्रो के बारे में बोल रहे हैं कि एक दिन वो कौवा बहुत प्यासा था। तो अब एक तो ये मान लीजिए इसके दो आप अर्थ ले सकते हैं कि एक नाउन वापस रिपीट हो रहा है आगे, वंस देयर वाज अ क्रो, फिर आगे बोला द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, उसी क्रो को फिर रिपीट किया गया है, निर्धारित हो गया वो। तो यहाँ पर निर्धारित वस्तु या जानवर से पहले, नाउन से पहले, या फिर पूर्व निश्चित वस्तु या नाउन से पहले किसका यूज किया जाता है, th। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। आपको पता है डिग्रीज तीन होती, डिग्रीज कौन कौन सी, यस, एक तो पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव। तो किसका यूज, द का यूज कहाँ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कैसे, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो ये क्या आ गई, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट आगे सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इससे पहले किसका यूज किया गया, द। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट, मोस्ट क्या आ गया, यस, सुपरलेटिव डिग्री अगेन। भाई जिस एडजेक्टिव में st या est का यूज ना होता हो, उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री के लिए किसका यूज किया जाता है, मोस्ट का। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले किसका यूज किया यहाँ पर, द। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटीज, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, ये क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी है ये। इनसे पहले, साम्राज्य के नाम से पहले, वंशजों के नाम से पहले, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, घटनाओं से पहले, राजनीतिक दल, जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज से पहले, ट्रेन, जहाज, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनसे पहले, रिवर्स, कैनल्स, नदियां, नहरें, समुद्र के नाम से पूर्व भी किसका यूज किया जाता है, द। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, द गंगा, द गोदावरी, ये क्या है, ये रिवर्स है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो इस तरह देखिए नदियों के नाम से पहले किसका यूज किया जाता है, द का। सेम थिंग इज हियर, पैसिफिक, रेड सी, ये क्या है, यस, सागर, सागर के नेम से पहले, महासागर के नेम से पहले द पैसिफिक, प्रशांत महासागर, द रेड सी, द इंडियन ओशन। तो सागर और महासागर से पहले भी किसका यूज किया जाता है, समुद्र के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। द हिंदूज, कम्युनिटीज आ गई, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ये आ गया आपके जो क्या बोलते हैं, धार्मिक समुदाय, है ना, रिलीजियस कम्युनिटीज, इनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। फिर देखिए ये आ गए आपके ट्रेन, जो जितने भी ट्रेन आते हैं उनसे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, तो इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, नेम से पहले द का यूज। ट्रेन के नेम से पहले, ट्रेन, ट्रेन आ रही, कौन सी आ रही, तो कुछ तो नाम होता है उसका, तो उनके नाम से पहले किसका यूज किया जाता है, द का।
इसी तरह द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है, ये आपके बे एक तरह से बंगाल की खाड़ी है ना, मैक्सिको की गल्फ, तो ये क्या है, खाड़ियों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। ये आगे आपके पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस, इस तरह आपने देखा कि इनमें से जो भी है इन सब के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। ये आपको याद रहे, इसको बार बार आप पढ़ सके तो इसको आप नोट कीजिए, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जहां पर एग्जांपल्स क्या सॉरी यूजेस और देखते हैं हम कि कहां पर द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है हमारा, संसार में जो वस्तुएं यूनिक होती है, जो कह सकते हैं आप एक होती है, उससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, जी हाँ, हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, याद रखेंगे इनको आप, इनसे पहले द का यूज नहीं किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो कि यूनिक है, एक है, इससे पहले किसका यूज किया जाता है, इसलिए द का। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ से पहले भी द का यूज हो रहा है, सन से पहले आ ही चुका, द का यूज हो रहा है। लेकिन गो टू हेल, किसी को बोलते हैं गो टू हेल, गो टू द हेल नहीं बोलते, हेल से पहले नो द का यूज नहीं करते। यहाँ पर देखिए ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, नॉट इन द पार्लियामेंट, क्या होगा, इन पार्लियामेंट। तो आप इन चीजों को देखिए ध्यान से, पहले ही जैसे कि स्टार्टिंग में बोल दिया था, मोस्टली हर चीज आपको यहाँ 0 टू एडवांस मिलेगी। तो हमने पहले बेसिक जानते जानते और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, वहाँ एरर यहीं से निकल कर आती है। बहुत बारीकी से बच्चे बार बार 10 बार पढ़ते फिर भी सोचते हैं कि ये राइट है, लेकिन आप देखिए उसमें एरर निकलती कहाँ पर। तो आप इनको याद रखेंगे कि हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, इनसे पहले हम द का यूज नहीं करते। जो यूनिक है जस्ट लाइक सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज धार्मिक ग्रंथ, जिसे हॉली बुक्स भी कहते हैं, रिलीजियस बुक्स भी कहते हैं, सेक्रेड बुक्स भी कहते हैं, इनसे पहले भी द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द रामायण, द महाभारत, ठीक है ना, द कुरान। तो इस तरह से एग्जांपल द रामायण इज अ सेक्रेड बुक, लेकिन ये केवल रामायण है जो कि एक मानी जाती है कि भाई रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन एक उसको पर्टिकुलर बताया गया है कि वाल्मीकि की रामायण, ठीक है ना, तो वहां पर वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर हम इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। बाण भट्ट कादम्बरी, इससे पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे। जो कॉमन है उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। कॉमन इन द सेंस है तो एक, लेकिन जिसका जनरली बोला भाई रामायण पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, तो इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। बट ऐसे पर्टिकुलर किसी द्वारा लिखी गई उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या करें, ऐसे शब्द जो किसी नेशन की नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता को व्यक्त करते हैं, उन शब्दों से पहले भी द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ इंग्लिश और फ्रेंच को लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश से पहले द लग गया, इसका मतलब ये पूरे ब्रिटिश को, अंग्रेजों को, पूरे ब्रिटिश को क्या कर रहा है, यहाँ इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये द फ्रेंच यहाँ पूरे फ्रांसीसियों को, इट मीन्स फ्रांस जो राष्ट्र उसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, फ्रांसीसियों को। तो अंग्रेजों ने राष्ट्रीयता किसको, फ्रांसीसियों को, पूरे फ्रांस के पूरे लोगों को या फ्रांस को हरा दिया। तो ये दोनों किसको व्यक्त कर रहे, नेशनैलिटी को, इसीलिए इनसे पहले किसका यूज किया गया है, द। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। मैच होते हैं जो भी जितने भी आपके किसी भी गेम का, तो उसमें देखिए सब बड़े ध्यान से देखेंगे कि इंडियन टीम जीत रही है या फिर ऑस्ट्रेलियन, रशियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी जो भी है, तो वहाँ ये पूरा ये एक टीम
इतने से लोगों की टीम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ना। यहाँ क्या है लिखा हुआ है कि अपने ऐसे शब्द जो राष्ट्रीयता को, नेशनैलिटी को शो करे, व्यक्त करे, उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? द। तो ये हो गया द इंडियन क्रिकेट टीम हैज क्लियर। अब आप पूछेंगे ये मैच से पहले दो द क्या यूज किया गया? बहुत से बच्चे हैं, बाल की ख्याल है ना, पता भी होना चाहिए भाई। मैच कौन सा मैच? जो पहले से चल रहा है ना, मैच चल रहा होगा, फिर एक दूसरे को मैच जीत रहे, इसका मतलब पहले से निर्धारित है, जो चीज चल रही है। तो उसी मैच के बारे में बात की जा रही है, जो मैच उन दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा था। तो कहते हैं आज तो इंडिया जीत गई। तो अब ये कोई नहीं पूछता कि किसने जीत गई, सबको पता रहता है कि आज इस टीम के बीच में इस गेम में मैच हो रहा है, तो वो मैच जीत गया। तो वो मैच क्या हो गया? एक स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इससे पहले किसका यूज किया गया? दैट। नेक्स्ट यूज क्या कर रहा है? ऑर्डिनल्स नंबर से। मोस्टली हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज किया बहुत से बच्चों को, बेचारों को पता ही नहीं रहता। तो वो भी थोड़े समय के साथ चले, है ना, तो थोड़ा सा वो इंग्लिश में भी अपना कदम रखे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इस तरह के जो नंबर्स हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। और जो 1, 2, 3 इस तरह के होते हैं उनको कहते हैं कार्डिनल्स। ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड राइट डाउन, नोट डाउन दीज ऑल थिंग्स। इन छोटी छोटी बातों को आप नोट करते चलिए। फिर से बोलिए, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं वो होते हैं कौन से? ऑर्डिनल्स। और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं क्या कहते हैं? कार्डिनल। लेकिन द का यूज कहाँ करते हैं? ऑर्डिनल से पूर्व। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक, इस किताब का सेकंड लेसन। तो सेकंड से पहले किसका यूज किया हमने? द। ठीक है ना? द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर सेकंड से पहले किसका यूज किया हमने? द। इसी तरह ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन मीटिंग, मीटिंग में पहुंचने वाला वो पहला व्यक्ति। तो फर्स्ट से फर्स्ट आ गया, तो इससे पहले भी क्या यूज किया हमने? द। ठीक है, तो ऑर्डिनल से पहले हम किसका यूज करते हैं? द। नेक्स्ट हमारा यूज क्या कहता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, या फिर कोई आविष्कार हो, इन्वेंशन, उससे पहले भी, उसके नाम से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल ही कैन प्ले द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? द। इसी तरह इन्वेंशन कैसे? Who invented the telephone? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो किसका आविष्कार? टेलीफोन का। तो इसलिए टेलीफोन, टेलीस्कोप, जो भी और भी कोई चीज हो, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का। लेकिन किस रूप में करेंगे टेलीफोन, टेलीस्कोप? इन्वेंशन के लिए पूछा, तो इन्वेंशन किसका? इनका। इसलिए इनसे पहले किसका यूज किया गया है? द। आई होप कि थोड़ा लेंथी तो हो रहा है वीडियो, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिल रही है और डेप्थ में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, कुछ और यूजेस हम देखते हैं द का। द का नेक्स्ट यूज है कि किसी कमिटी, क्लब, फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। एक बार किसी स्पेलिंग को देखो, वैसे इसका ये बता दूं बीच में कि ये कमिटी कई बार इसके स्पेलिंग के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसके स्पेलिंग ढंग से देखिए, COMMITTEE। ये बहुत 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 कॉमन है। बहुत सारी जो स्पेलिंग्स है इतने टिपिकल, जो बहुत बार बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनमें से एक ये कमिटी का अगर देखें तो इनमें इनके नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल द लॉयंस क्लब, कई बार सुनते हैं क्लब का नेम, तो क्लब के नेम से पहले द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब। इसी तरह से द यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है? क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के नाम से भी द राजीव गांधी ट्रस्ट, संस्था होती है ट्रस्ट की है बोलते हैं, तो इसका नेम क्या आ गया? राजीव गांधी। तो वैसे राजीव गांधी से पहले का यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये ट्रस्ट का नेम है ना, ये व्यक्ति का नेम नहीं है, या व्यक्ति के नेम पर ट्रस्ट बनाई गई, तो द राजीव गांधी ट्रस्ट। इस तरह से इनके नेम से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द का।
क्योंकि क्या हो गया ये डेफिनेट, बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि ये द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। कैसे? ये सारे निश्चित है ना, नाम लगते ही वो ट्रस्ट निश्चित हो गई, नाम लेते ही वो क्लब निश्चित हो गया, भाई कौन से क्लब ज्वाइन कर रखा है, रोटरी क्लब। तो इस तरह से इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन के लिए जब सेम वर्ड का यूज किया जाता है, हम किस दो में कंपैरिजन करते हैं वहां सेम का यूज किया जा रहा है, तब उस सेम से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। फॉर एग्जांपल, दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। अरे ये किताबें तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने उस दुकान में देखी थी। तो उस दुकान में जो किताबें देखी थी और अब जो सामने किताबें हैं, उन दोनों में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। इसलिए सेम से पहले क्या यूज किया गया यहाँ पर, द। ठीक है। इसी तरह योर पेन इज द सेम एज माइन। हमने देखा तुम्हारे पास भी वैसा ही पेन है जैसा मेरे पास है, तुम्हारा पेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा है, तुम्हारा पेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा है। तो यहाँ पर दो में यूज किया, कंपैरिजन किया गया, मेरे पेन और तुम्हारे पेन, लेकिन सामने वाला पेन। तो उस दोनों में कंपैरिजन किया गया, तो इसीलिए सेम से पहले किसका यूज किया, द का। योर पेन इज द सेम एज माइन। तुम्हारा पेन तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरा। तो यहाँ किसका सेम से पहले किसका यूज किया, द। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जब कंट्री के नेम के साथ में रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स इस तरह के वर्ड जुड़े हुए कंट्री के नेम के साथ में, आपको पता है कंट्री के नाम हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं क्या, ए इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया, ऐसे कभी सुना है क्या? लेकिन उन किसी कंट्री के नाम के साथ में अगर रिपब्लिक लगा हो, किंगडम जुड़ा हुआ हो, स्टेट्स जुड़ा हुआ हो, तो फिर वहां हम क्या का यूज करेंगे। For example, the Republic of Ireland, the Dominion Republic, the United States, the United Kingdom। तो ये अब यहाँ पर किसका लग गया, द का यूज कर। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन, इनके साथ में, बस इनके नेम्स के साथ में द का यूज नहीं होता पर्सन, लेकिन जब प्लूरल है। एग्जाम्पल देखो, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बहुत सारे द्वीप है वहाँ पर, तो कौन से, जो लक्षद्वीप के हैं, तो बहुत सारे हैं, इसलिए किसका यूज किया वहाँ पर, द का। द एल्प्स, द हिमालयस, हिमालय कोई एक नहीं, पूरा मतलब एक अकेला पहाड़ नहीं, उसके आसपास पूरी श्रृंखला है, तो द हिमालयस। इसी तरह द जॉनसन्स, ऐसा लग रहा है जॉनसन्स, पूरी फैमिली का आ गया वहाँ पर, ठीक है। द रेमंड्स, एस लगा हुआ होता है, एक पर्टिकुलर सरनेम, बहुत सारे लोग आए हुए उसमें। इसी तरह द अंबानीज, कोई ग्रुप है या तो क्या करें, या फिर ग्रुप नहीं बोलते कि कौन आ रहे, द अंबानीज, इसका मतलब अंबानी परिवार के लोग। तो इस तरह से जब ये प्लूरल के रूप में यूज किए जाए क्या चीज, कंट्रीज, आइलैंड, माउंटेन्स या पर्सन, तो फिर वहां पर हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ए एंड द का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में जरूर। राधे।